कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ लाइनों में एक पूरी की पूरी दुनिया कैसे समा सकती है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा पैराग्राफ, बस चंद शब्द, हमें एक पूरी मजेदार कहानी सुना सकते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एक पैराग्राफ में कितनी कहानी भरी जा सकती है। मतलब मुट्ठी भर शब्दों में कितना इमोशन, कितना एक्शन और कितना मजा फिट हो सकता है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ये रहा हमारा सोर्स मटेरियल, सिर्फ एक पैराग्राफ, लेकिन ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक पूरी कहानी छिपी हुई है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट है, एक कहानी है और एक विजुअल गाइड भी। सब कुछ एक साथ, एक ही जगह पर। तो चलिए इस पैराग्राफ को एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। इसे खोलकर इसके हर एक हिस्से को अलग अलग करके समझते हैं कि आखिर ये कैसे एक इतना मजेदार और यादगार सीन बना रहा है। तो किसी भी अच्छी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? उसके कैरेक्टर्स है ना। और इस कहानी में हमारे पास एक ऐसी तिकड़ी है जिसे कोई आसानी से भूल नहीं पाएगा। चलिए मिलते हैं इनसे। तो ये रहे हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ है एक लंगूर जो पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में है और दूसरी तरफ एक स्कूल की छात्रा। सोचिए, यहीं से तो सारी कॉमेडी शुरू होती है। और सबसे मजेदार बात क्या है? दोनों में एक समानता है। दोनों हैरान और भावपूर्ण दिख रहे हैं। ये डिटेल इस अजीब सिचुएशन को और भी फनी बना देती है। देखिए, ये लंगूर सिर्फ एक लंगूर नहीं है, वो एक स्टूडेंट है। उसे शर्ट पहनाई गई है, टाई लगाई गई है और एक स्कूल बैग भी दिया गया है। उसे इंसानों वाले गुण दिए गए हैं। ये ना कॉमेडी का एक बहुत पुराना और क्लासिक तरीका है। जब हम जानवरों को इंसानों की तरह काम करते देखते हैं तो हंसी तो अपने आप आ ही जाती है ना। ठीक है, तो कैरेक्टर्स से तो हमारी मुलाकात हो गई, पर सवाल ये है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? तो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है इन दोनों की जोरदार नोकझोंक। और यहां पर शब्दों का चुनाव बहुत कमाल का है। इनकी लड़ाई को खतरनाक या सीरियस नहीं कहा गया, नहीं, उसे कहा गया है चंचल और नाटकीय। इन दो शब्दों से ही हमें फौरन पता चल जाता है कि ये कोई असली झगड़ा नहीं है। ये तो बस एक हल्की फुल्की मजेदार सी नोकझोंक चल रही है। और ये लाइन देखिए, दोनों हैरान और भावपूर्ण दिखते हैं। ये दिखाता है कि उनके रिएक्शंस कितने ज्यादा ओवर द टॉप हैं, कितने बढ़ा चढ़ा के दिखाए गए हैं। ये जो हैरान और भावपूर्ण एक्सप्रेशंस हैं ना, यही पक्का करते हैं कि हम इस पूरे सीन को एक कार्टून की तरह देखें, जहां हर इमोशन थोड़ा ज्यादा मजाकिया, थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक होता है। अच्छा, तो किसी भी सीन को मजेदार बनाने के लिए सिर्फ कैरेक्टर्स और एक्शन काफी नहीं होते। माहौल, जो टोन होता है, वो भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं कि यहां पर हंसी का माहौल कैसे तैयार किया गया है। ये जो शब्द है ना, ये एक तरह से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि सीन कैसा दिखना चाहिए, कैसी फील देनी चाहिए। उज्ज्वल और रंगीन सुनते ही हमें खुशहाल दुनिया में पहुंच जाते हैं। और फिर हास्यपूर्ण और कहानी की किताब की शैली, ये हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भैया इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। ओके, तो हमने कैरेक्टर्स देख लिए, उनके बीच का झगड़ा समझ लिया और माहौल को भी महसूस कर लिया। लेकिन एक ऐसा पक्का सबूत है, एक ऐसा क्लू जो बिना किसी शक के ये साबित कर देता है कि यहां पर हंसना ही है। क्या हो सकता है वो? ये है असली राज। बैकग्राउंड में बाकी स्टूडेंट्स का हंसना। जब सीन के अंदर ही लोग हंस रहे हों तो ये हम सबको, यानी ऑडियंस को, हंसने की एक तरह से परमिशन दे देता है, एक हरी झंडी दिखा देता है। ये एक इनबिल्ट ऑडियंस की तरह काम करते हैं, जो हमें कहते हैं कि इस पूरी गड़बड़ का मजा लो। तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, वो कैरेक्टर्स, वो बहस, वो पूरा माहौल, वो सब कुछ बस एक ही चीज के लिए स्टेज तैयार कर रहा था, एक फाइनल मजेदार मोमेंट के लिए। और अब आता है असली धमाका। टीचर की एंट्री भी देखिए, एक सीक्वेंस में होती है जो कॉमेडी को और बढ़ाती है। वो बस आते नहीं है, वो आते हैं गुस्से में। उनके हाथ में एक छड़ी होती है और वो लड़ाई बंद करने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। हर एक स्टेप के साथ मजा डबल होता जाता है। और यहां टीचर नहीं बल्कि मास्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये एक क्लासिक कैरेक्टर है, एक गुस्से वाला अथॉरिटी फिगर जो आता तो है ऑर्डर बनाने, लेकिन असल में सिचुएशन को और भी मजेदार बना देता है। उनका इस तरह से बीच में आना, यही तो इस सीन की असली पंचलाइन है। तो हमने देखा कैसे सिर्फ गिने चुने शब्दों ने कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, माहौल और यहां तक कि पंचलाइन सब कुछ कितनी सफाई से बना दिया। लंगूर की टाई से लेकर मास्टर के गुस्से तक
हर छोटी से छोटी डिटेल का बस एक ही मकसद था, हमें हंसाना। तो चलिए इस विश्लेषण को एक मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर यह सच में कार्टून होता तो इस क्लाइमैक्स वाले मोमेंट पर कौन सा क्लासिक कार्टून साउंड इफेक्ट बज रहा होता? बोइंग? क्रैश? जरा सोचिए, ये सोचने भर से ही ये पूरी कहानी और भी जिंदा हो जाती है।